ओम शांति। आज 24 जनवरी 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर डांस बच्चों को सिखाया। वो कौन सा डांस है? बाबा ने कहा, आप बच्चे नॉलेजफुल बनो तो घबराने की डांस की बजाय आप खुशी की डांस करेंगे। जो बच्चे नॉलेजफुल हैं वो स्वयं के बारे में, बाबा के बारे में, परिस्थितियों के बारे में अच्छी रीति ज्ञान रखते हैं कि परिस्थिति आई है मुझे आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे में वो बाबा को प्रयोग करेंगे, शिव बाबा को यूज़ करेंगे, परिवार के साथ को प्रयोग करेंगे, नॉलेज की अथॉरिटी को यूज़ करेंगे, बाबा के हाथ में हाथ देकर चलेंगे तो कभी भी घबराएंगे नहीं। नॉलेजफुल बच्चे सदा ही खुशी की डांस करते हैं। याद रखते हैं, मेरा हाथ कल्याणकारी के हाथ में है, मेरा अकल्याण हो नहीं सकता। इस परिस्थिति में भी मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा मेरे हित में समाया हुआ है। मास्टर सर्वशक्तिवान किसे कहते हैं? जिनका हर संकल्प, हर कर्म महान है, वो ही मास्टर सर्वशक्तिवान है। बहुत सुंदर बात बाबा ने आज याद दिलाई कि मैं तुम्हें जो नॉलेज देता हूँ स्वयं के बारे में और सृष्टि चक्र के बारे में, इसको अच्छी रीति समझना है। ये पढ़ाई पढ़नी है, औरों को भी पढ़ानी है। बाबा आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। संगम युग पर जब हमें स्वयं की पहचान मिली, बाबा की पहचान मिली, अब कोई विकर्म नहीं करना, सुकर्म करने हैं, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। सत्युगी दुनिया में भी कर्म करते हैं, वहाँ कर्म अकर्म होता है। संगम युग पर कर्म बाबा की स्मृति में जो किए जाते हैं वो सुकर्म बनते हैं। देहाभिमान में जो कर्म किए वो विकर्म बनते हैं। देहाभिमान और दिखावे में किए गए कर्म पापों का बोझ बढ़ा देते हैं। बाबा कहते संगम पर बाबा की याद से विकर्मों का बोझा उतार देना है। बाबा को याद करते करते आत्मा पावन बन जाती है, शुद्ध बन जाती है। बाबा कैसे बाप, टीचर, सतगुरु है, उनका कर्तव्य कैसे चलता है, ये समझने की बात है। निराकार परमात्मा पिता श्री ब्रह्मा के तन में आकर सत्य ज्ञान देते हैं। ये भाग्यशाली रथ है। वही आकर नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं, सतगुरु बनकर महामंत्र देते हैं। इस कर्तव्य को समझना है। जब आप किसी को ज्ञान देते हो तो देखो वो समझता है, हाँ हाँ करता है, उसके अंदर तक वो ज्ञान की बातें जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, ये ज़रूर चेक करो। बाबा ही पतित पावन है, नॉलेजफुल है, बीज रूप है। ये सत्य ज्ञान सबको देना है। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं, एक पिता की संतान, हम सब भाई भाई हैं। ये पाठ पक्का करना है। बाबा कहते जिन्हें आत्मिक स्मृति रहती है तो देहभान नष्ट होता रहता है। आज हम सब खुशी की डांस करते रहेंगे इस स्मृति में रहकर कि मेरा साथी स्वयं सर्वशक्तिवान है, मेरा हाथ आलमाइटी के हाथ में है, सब अच्छे से अच्छा होगा। जिन्हें कल्याणकारी की स्मृति है, कल्याणकारी का साथ याद रहता है, वो आत्मा खुशी में डांस करती है। अगर कोई घबराने वाली बात भी दिखाई दे, तुरंत याद करेंगे, मेरा मीठा बाबा, मेरा प्यारा बाबा, नॉलेजफुल बाबा, कल्याणकारी बाबा मेरे साथ है, परम पिता मेरे साथ है। अब विधि पूर्वक बाबा के महावाक्य सुनेंगे। सुनते हुए अनुभव करेंगे कि परम पिता
परम शिक्षक मुझसे बात कर रहे हैं। जो उन्होंने मुझे कहा वो मुझे धारण करना है, अपने जीवन में उतारना है। सुना बहुत कुछ है, उसमें से कोई एक चीज़ की भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारे जीवन के लिए अमूल्य खजाना बन जाएगा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का सृष्टि चक्र का परिचय देना है। बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का, परम पिता का परिचय और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। ये सृष्टि चक्र अनादि अविनाशी है। संगम युग पे परम पिता आते हैं, आकर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये नॉलेज सबको देनी है। आत्मा सतयुग में भी पार्ट बजाती है, कलयुग में भी बजाती है। अंतर क्या है? सतयुग में जब पार्ट बजाती है तो उससे कोई पाप कर्म नहीं होता है। हर कर्म वहाँ अकर्म हो जाता है क्योंकि रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पार्ट बजाती है तो हर कर्म पाप बन जाता है। यहाँ विकार है। सतयुग में कोई विकार नहीं होता। अब तुम संगम पर हो, तुम्हें सारा ज्ञान है। ओम शांति। अब ये तो बच्चे जानते हैं हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। ये भी तुम जानते हो बाबा हमें शिक्षा देते हैं, फिर हमें औरों को देनी है। पहले पहले बाप का ही परिचय देना है क्योंकि सब बाप को, बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। बाप कौन है, बाप कैसे पढ़ाते हैं, ये शिक्षा भूले हुए हैं। अभी बाप जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाई फिर 5-4 वर्ष के बाद मिलेगी। ये ज्ञान और किसी को नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर ये भी समझाना है हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई हैं। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। 5 सेकंड के लिए इस संसार के खेल को ऐसे देखें जैसे परमात्मा देखते हैं। वो मूल वतन से सबको देखते हैं। सब ज्योति बिंदु आत्माएं देह रूपी ड्रेस पहनकर बहुत अच्छा पार्ट बजा रही हैं। बाप समान सीट पर साक्षी होकर डिटैच ऑब्जर्वर बन के इस खेल को देखें। बाबा ने कहा, अब तुम बच्चे बात जानते हो, ये खेल है और सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। आपस में भाई भाई हैं, शरीर द्वारा पार्ट बजा रहे हैं। अब तो बाबा आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है। ये है ही पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ है 5 विकार। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। रावण के 10 शीश दिखाते हैं तो ये प्रतीकात्मक अर्थ में है। 5 विकार नर के, 5 नारी के। बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते, तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले समझाओ, हम आत्माओं का वो बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। पूछो ये ठीक है? बोलो हम सब भाई भाई हैं, हमारा बाप भी एक है। हम सब सोल्स का वह सुप्रीम सोल है और उनको फादर कहा जाता है। ये निश्चय बिठाना है, हम आत्मा है ना कि परमात्मा। आत्मा परमात्मा की संतान है। मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। पहले ये निश्चय बिठाना है। हम सब आत्माएं मूल वतन से यहाँ पार्ट बचाने आई हैं। बाप ही टीचर के रूप में बैठ के ये सारी बातें समझाते हैं। कितनी बड़ी खुशी की बात है। भगवान स्वयं पिता के साथ साथ हमारे शिक्षक टीचर हैं। ये अनादि एक्यूरेट बना बनाया खेल है। सतयुग, त्रेता, द्वापर पास हुआ,
नोट करो। अब है संगम युग। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला, धीरे धीरे कलाएं कम हो गई। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। उसकी महिमा करनी है। नई दुनिया में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले बाप का परिचय देना है, फिर चक्र का परिचय। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए, ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। त्रेता में श्री सीता श्री राम का राज्य था। वह हुआ आधा कल्प। 2 युग पास्ट हुए, फिर आ जाता है द्वापर युग, फिर आता है कलयुग। द्वापर में होता है रावण राज्य। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर विकार की सिस्टम बन जाती है। द्वापर से 5 विकारों की प्रवेशता शुरू हो जाती है। सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी होते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता। चित्र भी दिखाना है, ओरली भी समझाना है। बाप हमें टीचर बनकर ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद आकर देते, खुद कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने आता हूँ। तो मुझे शरीर ज़रूर चाहिए, नहीं तो मैं बात कैसे करूँ। मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ, अमर हूँ। आत्मा सतो रजो तमो में आती है। आत्मा ही पावन फिर पतित बनती है। इसलिए कहते हैं पतित आत्मा, पावन आत्मा। आत्मा में ही सब संस्कार है। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है। सतयुग में विकर्म होता ही नहीं। कर्म करते हैं, पार्ट बजाते हैं, परंतु वो कर्म अकर्म हो जाता है। बाबा आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। बाबा समझाते ये पढ़ाई है जो बाप के सिवाय कोई पढ़ा नहीं सकता। ये पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए, अंदर ही अंदर ये चक्र घूमता रहे। बाप कहते हैं इस बेहद के झाड़ और बीज को 1 सेकंड में याद करो। आज बाबा ने याद किया कल्प वृक्ष का चित्र, कैसे एक धर्म होता है, तना मजबूत होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर धीरे धीरे और शाखाएं निकलती हैं, कलयुग में अनेक धर्म। फिर बीज रूप बाबा आते हैं। इस बेहद के झाड़ को अच्छी रीति समझना है। ये बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे है, इसका राज तुम समझाते हो। बच्चों को समझाया कैसे सतयुग त्रेता में राज्य चलता है, फिर रावण राज्य आ जाता है। हर एक को समझाना है। बाबा कितना सिंपल समझाते हैं, वहाँ कोई दुख नहीं होता है। एक को समझाते हो या बहुतों को, ऐसे अटेंशन देना कि समझता है। किसी को आप ज्ञान देते हो, कोर्स कराते हो, देखो अंदर में वो समझता है, हाँ हाँ करता है। बोलो नोट करते जाओ। कोई शंका हो तो पूछना। जो बात कोई नहीं जानता वो हम तुम्हें समझाते हैं। तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछेंगे फिर क्या। बाबा तो इस बेहद झाड़ का राज समझाते हैं। ये नॉलेज अब तुम समझते हो। बाबा ने समझाया तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो, ये अच्छी रीति नोट करो, फिर इस पे विचार करना है। जैसे टीचर ऐसे देते हैं, निबंध देते हैं, फिर घर में जाकर रिवाइज करके आते हैं ना, तुम भी नॉलेज देते हो। फिर देखो क्या होता है, पूछते रहो, एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। बाप टीचर का कर्तव्य समझाकर फिर गुरु का भी समझाओ। उन्हें बुलाया, आओ पतितों को पावन बनाओ। वो कैसे आते हैं पावन बनाने। बाबा ने कहा ये बात सबको समझाओ कि वो सत्य है, चैतन्य है, नॉलेजफुल है। पतित पावन नॉलेजफुल शिव बाबा, उनका नाम सदैव शिव है। बाकी आत्माएं सब आती हैं पार्ट बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती हैं। बाबा को बुलाते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि वो कैसे आते हैं। वो भाग्यशाली रथ में आते हैं। ब्रह्मा बाबा का तन भाग्यशाली रथ है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मैं इनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में है। मुझे भाग्यशाली रथ में आकर ज्ञान देना होता है। और मैं कहता हूँ मुझे याद करो, शिव बाबा को याद करो, सृष्टि चक्र को याद करो। भाग्यशाली रथ को भी सब नहीं जानते हैं।
ब्रह्मा बाबा ही भाग्यशाली रथ है, ये बात कोई नहीं जानते हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी रिपीट होती है। सतो रजो तमो में हर एक को आना है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते हैं और अब है संगम युग। हमें बेहद खुशी होनी चाहिए। मैं अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हूँ। मैं आता हूँ संगम पर। मैं तुम्हें सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताता हूँ, कैसे तुमने पार्ट बचाया, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कैसे पार्ट बचाया। दे सही दे के सब धर्मों को भूल, अपने को आत्मा समझो, क्योंकि अब वापस घर जाना है, मूल वतन में वापस जाना है। हर एक को आना ही होता है पार्ट बचाने के लिए। पार्टधारी है आत्मा, शरीर लेकर पार्ट बचाती है। ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे ये पार्ट आने जाने का हमें पसंद नहीं, परंतु कुछ कर नहीं सकते। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ये पाठ पक्का पक्का याद करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। 24 कैरेट सच्चा सोना बनने के लिए कर्म कर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख। अब कोई विकर्म नहीं करना। कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख। अब कोई भी विकर्म नहीं करना। आज का वरदान, घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं वो कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब ये संस्कार चेंज करो। कभी मूड कैसा कभी कैसा, इसे चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज़ करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे। बाबा के हाथ में हाथ होगा तो खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस हो नहीं सकती, लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वो डांस होती है। माया का हाथ पकड़ते हैं तो घबराने की डांस। अब कोई भी घबराहट वाली बात है तो बाबा को दे देंगे, अनुभव करेंगे मेरा हाथ कल्याणकारी के हाथ में है। उस हाथ से बहुत शक्तियाँ निकल रही हैं जिससे मैं आत्मा खुशी में डांस करने लगी। स्लोगन है, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। आज पूरा दिन सुखद अनुभूति, मेरा हाथ कल्याणकारी के हाथ में है। अब मुझे हर पल, हर क्षण, हर श्वास खुशी की डांस करनी है। खुशियों का सागर मिला, नॉलेजफुल बाबा मिला। महसूस करें मैं उनके सम्मुख हूं। मेरा हाथ कल्याणकारी के हाथ में है। मेरा अकल्याण हो नहीं सकता। क्या, क्यों, कैसे, जिससे घबराहट बढ़ती है, सब बाबा को समर्पित। महसूस करें मेरा हाथ नॉलेजफुल के हाथ में है। मेरा हाथ सर्वशक्तिवान के हाथ में है। मैं निश्चिंत हूं। आज कोई भी कार्य करते हुए याद रखें, घबराने की डांस नहीं करनी, खुशी की डांस करनी है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, शांति, शांति।
और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।